वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में हम लोग 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर है आपका दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, उसकी एक विधि है समीकरणों को हल करने की, विलोपन विधि। विलोपन विधि की चर्चा करेंगे। विलोपन विधि की सहायता से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो ये समीकरण दिया है, समीकरण युग्म 5x धन y 5x ऋण y बराबर 22 तथा x धन 5y बराबर 20 का हल विलोपन विधि से कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि में दोनों समीकरणों की सहायता से हम गुणांक बराबर करके उनको जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं, जिससे एक पद कट जाता है। जैसे ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है x प्लस 5y बराबर 20। अब यहाँ आप देखते हैं, यहाँ y के साथ 1 लिखा हुआ है और यहाँ y के साथ 5 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको 5 से गुणा करके जोड़ दें तो ये 5y कट जाएगा। यानी समीकरण 1 को 5 से गुणा करके करने पर क्या मिलेगा? 25x माइनस 5y बराबर 22 पंचे 110, ये 3 हो गया। और x धन 5y बराबर 20, ये आपका 2 है। इनको जोड़ दीजिए तो 5y कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 25 एक 26x, यहाँ जोड़ेंगे तो 130, यानी x बराबर 130 बटा 26, 26 पंचे 130। और अब x का मान हो गया। इसी प्रकार से आप समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए x बराबर 5 हो गया। अब हम फिर समीकरण 1 और 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने y काट कर x का मान निकाल दिया है, माने y का विलोपन कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम x का विलोपन करें तो समीकरण 2 को हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 5x धन 25y, 5y है, 5 से गुणा होगा 25y बराबर 100। ये 4 हो गया और 1 आप ऐसे ही लिखेंगे। और अब आप इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा और यहाँ फिर माइनस। और अब ये 5x कट जाएगा, 25 और 1 26y और यहाँ 100 78, तो y बराबर 78 बटा 26, यानी 26 3 78, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, इसका हल हो जाएगा। ये विधि विलोपन विधि कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि विलोपन विधि में हम समीकरण को इस प्रकार से हल करते हैं कि पहले दोनों समीकरण से x गायब करते हैं, फिर दोनों समीकरण से y गायब करते हैं और इस प्रकार से हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक प्रश्न ये है, दो संख्याओं का योग 39 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 18 अधिक है, विलोपन विधि का प्रयोग करके संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो प्रथम शर्त क्या है? दोनों का योग 39 है, x धन y बराबर 39। और दूसरी शर्त है कि छोटी संख्या के दोगुने से अधिक है बड़ी संख्या। दूसरी शर्त, बड़ी संख्या माने x छोटी संख्या के दोगुने से
18 अधिक है, तो x माइनस 2y, ये 2y इधर आएगा और बराबर 18। यहाँ पर आप देखते हैं कि x का गुणांक बराबर है। अगर हम दोनों समीकरणों को घटा दें तो y निकल आएगा, क्योंकि गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर ना होते तो गुणांक बराबर करने पड़ते। यहाँ पर अगर हम घटा देते हैं इनको तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया माइनस 3y, और ये 18 और 39 घटेगा तो माइनस 21, यानी y बराबर 21/3 माइनस कट जाएगा 7। और फिर अब हम y हमको काटना पड़ेगा, तो y काटने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तभी गुणांक बराबर होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 2x धन 2y 39 दूना 78, ये समीकरण 3 मिला। और अब दूसरा समीकरण जो है आपका x माइनस 2y बराबर 18, अब इनको आप जोड़ देंगे तो 2y कट जाएगा, 2x ये 3x हो गया, और 8 8 16, 7 1 8 1 9, यानी x बराबर 96/3 यानी 32। तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 32 और छोटी संख्या 7। बड़ी संख्या x बराबर 32 और छोटी संख्या y बराबर 7, और x y के ये दोनों मान जो होंगे वो इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने समीकरण का हल ज्ञात किया कि कैसे दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल विलोपन विधि से ज्ञात किया जा सकता है। प्रायः परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम चाहे विलोपन विधि का प्रयोग करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, चाहे आलेखी विधि का प्रयोग करें, प्रायः आलेखी विधि का प्रयोग छात्र नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और गलती भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करके हम हल ज्ञात कर लेते हैं। बीजगुणन विधि का प्रयोग करके भी हल ज्ञात कर सकते हैं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे बीजगुणन विधि की। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें, पूरा सिलेबस आप तैयार कर सकें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे बीजगुणन विधि की सहायता से दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे ज्ञात करते हैं। अगले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे।